डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई आसान सा टॉपिक है। 2 डेफिनेशनें हैं और कुछ कंसेप्ट है उसके अंदर। ठीक हो गया। वो कौन सा टॉपिक है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इससे पहले हम एक चीज़ को देखते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं, एटम्स उनके 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। फंडामेंटल पार्टिकल है। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? तीनों आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब एटम्स के अंदर ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, हर एटम में ये सेम होते हैं, लेकिन इन फंडामेंटल पार्टिकल की जो तादाद है, नंबर है, वो नंबर क्या होता है हमारे पास? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। ठीक हो गया बेटा। इस बात को आपने याद रखना है कि डिफरेंट एटम्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उनके फंडामेंटल पार्टिकल की तादाद क्या होगी हमारे पास? मुख्तलिफ होगी। जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ the number of proton present in fixed number in nucleus of एटम। मतलब प्रोटॉन की तादाद, जो प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। उस प्रोटॉन की तादाद को हम सिंपली नाम दे देते हैं एटॉमिक नंबर का। इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जाहिर करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम जाहिर करते हैं जी के साथ। ठीक हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। एग्जांपल छोटी सी, ऑक्सीजन का एटम है और हमारे पास कार्बन का एटम है। ऑक्सीजन के एटम के पास जो प्रोटॉन है उनकी तादाद है हमारे पास 8। कार्बन के एटम के पास जो प्रोटॉन की तादाद है वो हमारे पास क्या है? 6 है। तो ये जो 8 है ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। और सी, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। ठीक हो गया। तो इसका जो जी है वो क्या है? 6 है, एटॉमिक नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक? अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ा हुआ है कि जो एटम होता है, एटम एज होल क्या कंसिडर होता है? न्यूट्रल। एटम क्योंकि न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि हमारे पास प्रोटॉन की तादाद बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की तादाद की। मतलब अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। अगर किसी एटम के पास एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तो उसमें मौजूद आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। ये बात आपने मान में रखिएगा कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद है
लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। एटॉमिक नंबर की कोई इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। हर एटम का अपना स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। ईच एटम हैज फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, मतलब एक एटम का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करता हो। एटम्स का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, पहले इसकी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आप एलिमेंट को या एटम को, एलिमेंट नहीं, एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे? उसके एटॉमिक नंबर से। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ एक आपके पास अननोन एटम है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है Z है, वो हमारे पास 6 है, तो कौन सा एटम होगा? तो आपने पढ़ा हुआ है Z6, एटॉमिक नंबर जिसका 6 होता है वो हमारे पास कार्बन का एटम होता है। तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर से किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट उनको जो अरेंज किया गया, एलिमेंट को अरेंज किया गया है किसकी बेस पे? एटॉमिक नंबर की बेस पे। ठीक हो गया, मतलब पहले कम एटॉमिक नंबर इस तरीके से क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ समझाने के लिए, याद नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए। हमारे पास एक पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये एलिमेंट तरतीब में पाए गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिंपल सी बात हो गई, क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट हो गया। इसके 3 इंपॉर्टेंट्स आपने याद कर लेने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैस नंबर। जी, नेक्स्ट हमारे पास है मैस नंबर। ये मैस नंबर क्या है? एक्चुअल में मैस नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की तादाद को अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके लिखें तो ये बन जाता है मैस नंबर। और इसी मैस नंबर को बाद जगहों पे हम न्यूक्लियन नंबर का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया मैस नंबर। मैस नंबर को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? मैस नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं ए के साथ, कैपिटल ए के साथ। ठीक हो गया। और ये किसकी तादाद होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। मैस नंबर ये एटम के मैस के बारे में बताता है। जिस एटम का मैस नंबर ज़्यादा होगा उस एटम में वो एटम क्या होगा? भारी होगा। क्लियर बढ़िया अंदर? सवाल अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर हमने इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं गिना? इलेक्ट्रॉन में क्या है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका वेरी स्मॉल मैस होता है। इतना स्मॉल है कि हम उसको क्या कहते हैं? नॉट कंट्रीब्यूट। हम फॉर एटॉमिक मैस, एटम के मैस में हम उसको इंक्लूड नहीं करते। इसी वजह से हम कहते हैं मैस नंबर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? एग्जाम्पल करनी चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल करनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? वही 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन और कार्बन। ऑक्सीजन के पास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8।
कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं 6, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं बेटा। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इन दोनों को कलेक्टिव लिखें तो इन दोनों को जमा करके लिखें तो ऑक्सीजन का जो मैस नंबर होगा वो हमारे पास क्या जाएगा 8 और 8 क्या जाता है 16, 16 है। कार्बन का अगर हम करें तो 6 + 6 क्या जाता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इसका 12 आ जाता है। क्लियर बेटा यहाँ तक। क्या इसकी भी इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल। मैस नंबर को यूज़ करके मैस नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मे बी सम टाइम बाद हमारे पास क्या होता है मिस्टेक भी हो जाती है इसके लिहाज से। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनका मैस नंबर क्या होता है सेम होता है। क्लियर है यहाँ तक। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एग्जांपल समझाने के लिए। हमारे पास कार्बन का एक आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, एक एटम है, लेकिन जो मैस नंबर है वो 14 है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है, मैस नंबर क्या है 14 है। इसका मतलब क्या है कार्बन के इस एटम का और नाइट्रोजन के इस एटम का मैस क्या है सेम है। ये क्या होता है इसको हम देखेंगे जाके अपने आइसोटोप्स वाले टॉपिक के अंदर। ठीक हो गया बेटा। आखिरी पॉइंट MCQs के लिहाज से याद रखना है आपने कि हम एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को एलिमेंट के सिंबल के साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपने जिस एलिमेंट को उसका आपने सिंबल लिख देना है, जो भी सिंबल होगा उसका। ठीक हो गया, सिंबल यूज़ कर लेना है। अब सिंबल के 2 स्क्रिप्ट होते हैं, एक सब स्क्रिप्ट नीचे वाला, एक सुपर स्क्रिप्ट ऊपर वाला। ये हमारे पास क्या है सब स्क्रिप्ट, और ये क्या चीज़ होती है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। और दोनों किस तरफ हैं लेफ्ट साइड पे, मतलब सिंबल की लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है हमारे पास, ये होता है एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है मैस नंबर लिखा जाता है। मतलब अगर हम इसको सिंपली करके लिखें तो सिंपली क्या होगा हमारे पास सिंबल एटॉमिक नंबर को हम ज़ाहिर कर देते हैं जी के साथ और इसको हम ज़ाहिर करेंगे ए के साथ, एटॉमिक नंबर मैस नंबर। क्लियर है यहाँ तक। एग्जांपल देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के एटम का जो सिंबल है वो हमारे पास है O। इसका हम पहले देख चुके हैं, एटॉमिक नंबर क्या है 8, मैस नंबर क्या है 16। कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के साथ, मैस नंबर और एटॉमिक नंबर 6, मैस नंबर 12। क्लियर है बेटा यहाँ तक। आखिरी पॉइंट, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन से एटॉमिक नंबर और मैस नंबर से, मतलब मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम के अंदर कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है आप सिंपली लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम सिंपली जाहिर कर रहे हैं N कैपिटल के साथ। तो N क्या होगा हमारे पास, कैपिटल N इज इक्वल टू आ जाएगा, हम क्या करेंगे क्या करेंगे हमारे पास सिंपली होगा कि हम मैस नंबर में से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। एग्जांपल करके देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। हम ऑक्सीजन को उठा लेते हैं, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, ऑक्सीजन का मैस नंबर कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 18 इज इक्वल टू 8, मतलब इसमें क्या है 8 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जी बेटा समझ आ गई है जी। ये था हमारा इस आज का टॉपिक जी। उम्मीद करता हूँ
आप सब बच्चों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर भी अभी तक किसी बच्चे का कोई पॉइंट रह गया है या कोई समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो अगले लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक हो गया। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।